आप देख रहे होंगे कि जब मैंने ये नंबर लिखा तो कुछ कॉमास लगाए, है ना? और जब लार्जर नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें जो नंबर्स थे उसमें भी कॉमास लगे थे। क्या राज है इन कॉमास का? कैसे लगते हैं ये कॉमास? देखें तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम? कॉमा सिस्टम पढ़ें। उसके लिए मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो, यही नंबर मैं दोबारा से लिखती हूँ बिना कॉमा के। 9 2 1 3 4 6 1 8 3। अब ध्यान से इन बॉक्सेस पे नज़र डालना। जो हमारे कॉमास होते हैं ना, वो किसके लिए यूज़ होते हैं? वो यूज़ होते हैं वंस को मार्क करने के लिए। मैंने बताया था ना इन तीन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वंस। 1000 को मार्क करने के लिए तो हमारे ये दोनों का पेयर क्या था? 1000 का था। लैक्स को मार्क करने के लिए तो हमारे ये दोनों नंबर्स का पेयर क्या था? लैक। और करोड्स को मार्क करने के लिए और हमारे ये दो नंबर्स क्या थे? करोड्स वाले थे ना। अब देखो क्या करते हैं हम, राइट से वंस वाले को मार्क करने के लिए 100 के बाद एक कॉमा लगा देते हैं। तो ये तीन ग्रुप हमारा अलग हो गया, हमें पूरा वंस का ग्रुप मिल गया। आप 1000 को मार्क करने के लिए क्या करेंगे? 1000 और 10,000 के बाद एक कॉमा लगा देंगे तो हमारा 1000 वाला पेयर मार्क हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? लैक्स वाले पेयर के बाद एक कॉमा लगा देंगे। क्लियर है? अब ये दो पेयर के बाद आगे कोई नंबर नहीं है तो कॉमा हमारा यहीं तक रहेगा। अब इससे एक चीज और देखी होगी आपने कि राइट से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे हम, उसके बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगेगा। फिर 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगेगा। लाइकवाइज अगर आगे नंबर होंगे तो 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। और ऐसे नंबर्स को जब हम इस तरीके से कॉमास लगाते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं, कैसे? करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब भी करोड्स, लैक्स, 1000, 100 में हम किसी नंबर को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो कौन सा सिस्टम होता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबको समझ में आया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? वेरी गुड। लेकिन क्या आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि मैम करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स तो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या न्यूज़ देखती हूँ या कभी मेरी टेक्स्ट बुक में भी बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन ये सब भी लिखे होते हैं नंबर्स के साथ, तो मैम ये तो आपने बताया ही नहीं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, ये क्या है? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर ये क्वेश्चन आपके मन में उठा, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही यही है। क्या है हमारा अगला टॉपिक? जब भी हम किसी नंबर को देखते हैं और हम कहते हैं कि उन्हें वर्ड्स में लिखना है, तो हमने किस सिस्टम में लिखा? इंडियन सिस्टम। इसी तरह हमारे पास किन्हीं भी नंबर को लिखने और पढ़ने के लिए सिस्टम्स होते हैं। उसमें 2 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम क्या पढ़ा हमने? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और जो दूसरा सिस्टम है जिसके लिए आपके मन में सवाल आया था, उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
न्यूमरेशन। देखें क्या होता है ये। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिससे आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। जब हम छोटे छोटे थे तो इस चीज को हम बहुत यूज करते थे। क्या है ये, देखें। क्या कहते हैं इसको? अबेकस, है ना? अबेकस बोलते हैं ना इसको। अब इसमें देखो ध्यान से, तो क्या लिखा है? 10 करोड़ इस स्टिक के नीचे, करोड़ इस स्टिक के नीचे, फिर क्या लिखा है? 10 लाख, फिर क्या लिखा है? लाख, फिर क्या लिखा है? 10,000, फिर क्या लिखा है? 1000, फिर 100, टेंस, वंस। और ये हमने किस में पढ़ा था? करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स के बारे में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये क्या हुआ? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लेकिन मैम ने अभी भी नहीं बताया ये मिलियन, बिलियन कहाँ होते हैं, कैसे लिखते हैं। चलो बताती हूँ। इस रात से भी पर्दा उठाते हैं। अगर मैं इसको कुछ ऐसे रख दूं, अब इधर आप देख रहे होगे कुछ डिफरेंट सा लिखा है। पहला क्या लिखा है? HM। क्या बोलते हैं इसको? 100 मिलियन। फिर क्या लिखा है? TM। उसको क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। फिर क्या लिखा है? M। तो M से सब तो समझ गए होंगे क्या होगा? क्या होगा? मिलियन। उसके बाद क्या लिखा है? HTH। उसे क्या बोलते हैं? 100 थाउजेंड्स। उसके बाद आप देखो तो लिखा है TH। उसे बोलते हैं 10,000। फिर क्या लिखा है? TH। और आप सबको पता है उसे क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स। उसके बाद है हमारा हंड्रेड्स, टेंस और वंस। अब आप सब कह रहे होंगे कि मैम ये क्या है? तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जिसमें हमें दिख रहा होगा कि अगर राइट से, आपको अपने राइट से देखना है, मेरे से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं देखूं तो लास्ट का जो 3 है क्या है? वंस, टेंस, 100। उसके बाद क्या है? 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आप ध्यान से देखो, इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100 के बाद क्या था? 1000, 10,000। लेकिन यहाँ एक 100 का भी पार्ट जुड़ गया। क्या जुड़ा हमारा? 100,000। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमारी 3 की ग्रुपिंग होगी। समझ में आया? और देख लेते हैं। मिलियन, 10 मिलियन और क्या आ गया? 100 मिलियन। फिर से 3 की ग्रुपिंग हो गई ना। इससे क्या समझते हैं हम? इंडियन सिस्टम में पहले 3 की ग्रुपिंग होती थी, फिर 2, 2, 2 का पेयर लेते थे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3, 3, 3 की ग्रुपिंग होती है। आया समझ में? अब इंडियन सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं? लिखें। क्या लिखते हैं? वंस, उसके बाद टेंस। अब 100 को मैं H लिख दूं। चलो 100 को मैंने क्या लिखा? H। थाउजेंड्स आता है उसके बाद, उसको मैंने लिखा TH। फिर आता है 10,000, उसको मैंने लिखा TTH। फिर आता है लाख, फिर आता है
10 लाख, फिर क्या आता है हमारा करोड़, और उसके बाद क्या आता है 10 करोड़, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से इसका रिलेशन देखने के लिए मैं इसके नीचे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लिखूंगी, जो कि हमने अबेकस पे देखा था। चलो, तो हमें पता है इंटरनेशनल सिस्टम में भी आ रहा था वंस, उसके बाद क्या आ रहा था टेंस, उसके बाद क्या आ रहा था 100, फिर आ रहा था हमारा 1000, फिर आ रहा था हमारा 10,000, है ना। अब इसमें क्या था 3 की ग्रुपिंग थी ना, तो यहाँ आ गया हमारा 1000 का ही 100 पोजीशन, दैट इज 100,000। अब लाख करोड़ नहीं आएगा, क्या आएगा मिलियन, तो यहाँ क्या आएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, और उसके बाद 3 की ग्रुपिंग मतलब 100, तो 100 मिलियन। और ये हमारा क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, इंडियन का वंस इंटरनेशनल के वंस के इक्वल है, इंडियन का टेंस इंटरनेशनल के टेंस के इक्वल है, इसी तरह 10,000 तक तो सब इक्वल है। लेकिन अगर मैं इंडियन के लाख को देखूं तो वो इंटरनेशनल के किसके इक्वल है 100,000, तो मैं लिख सकती हूँ 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। आया समझ में? आगे देखें, अगर मैं इंडियन सिस्टम का 10 लाख देखूं किसके इक्वल है मिलियन के, तो कह सकते हैं कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। सबको याद है 10 लाख में कितने जीरोस होते थे? कहाँ पढ़ा था हमने? लार्जर नंबर्स में। और 10 लाख क्या था? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, और 7 डिजिट में हमें पता है पहला डिजिट था 1 और बाकी 6 जीरोस। याद है ना? और कॉमा सिस्टम याद होगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 देन 2। इसका मतलब है कि 10 लाख में जितने जीरोस होंगे उतने ही जीरोस किस में होंगे 1 मिलियन में। इसीलिए हम कहते हैं 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन देख लिया हमने, सेकेंड रिलेशन भी देख लिया, अब थर्ड रिलेशन देखते हैं। और जीरो का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। थर्ड देखते हैं, यहाँ क्या है करोड़ और यहाँ क्या है 10 मिलियन। तो हमारा इंडियन सिस्टम का 1 करोड़ किसके इक्वल होता है 10 मिलियन। चलो इसका भी मैं एक जीरो का एग्जाम्पल दे देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। 1 करोड़ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर जिसमें हमारा पहला डिजिट 1 और बाकी 7 डिजिट्स क्या हैं 0। याद है ना? और हम कॉमास कैसे लगाएंगे 3, 2 एंड 2। तो हमारे करोड्स में कितने जीरो हुए 7। अब हम पता है हमें कि 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल है, तो जीरोस कितने लगेंगे इतने ही। तो 10 ये हो गया, बाकी के 6 जीरोस हम और लिखेंगे, है ना। अब हमें देखना है ये 10 मिलियन में कैसे कॉमास लगेंगे। कॉमा कैसे लगाएंगे,
हमने देखा कि ये 3 के ग्रुप में है ना। तो हमारा कॉमा भी कैसे लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में, 3 डिजिट्स के बाद। तो हमारा ये 10 हमें ये मिल गया और बाकी के जो 6 जीरोस थे वो क्या हो गया हमारा मिलियन। क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये हो गया हमारा थर्ड रिलेशन। अब हमारे पास एक लास्ट रिलेशन बचा जो कि किसमें है, 10 करोड़ एंड 100 मिलियन। जीरो का कॉन्सेप्ट हमें आ गया समझ में, तो हम इसको हटा देते हैं और देखते हैं अपना लास्ट रिलेशन। क्या है वो, 10 करोड़ इंडियन सिस्टम का किसके इक्वल होगा, 100 मिलियन। और इसको आप चेक करना, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो दोनों में सेम होंगे। क्लियर हो गए सारे रिलेशन? ध्यान रखना इन रिलेशंस का, बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं और बहुत यूज आते हैं। आज हमने इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक पढ़ा, क्या है वो, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत यूज होता है।